दुर्गा पूजा, रविंद्र संगीत, सिटी ऑफ जॉय। अच्छा, जब हम बंगाल के बारे में सोचते हैं तो यही सब जहन में आता है ना? लेकिन इस मीठी चाशनी के नीचे एक कड़वा सच भी छिपा है। आज हम उसी बंगाल की बात करेंगे, मगर किसी कहानी या ड्रामे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा से। ये लाइनें आपको झकझोर देती हैं, और यही वो कड़वी हकीकत है जो हमें इस मुद्दे की गहराई तक ले जाती है। तो चलिए सीधे आंकड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की, और ये आंकड़े कहीं और से नहीं बल्कि सीधे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से आ रहे हैं। ये भारत सरकार की अपनी एजेंसी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 34,691। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए अपराधों की संख्या है, और ये आंकड़ा भारत के सबसे ज्यादा अपराध वाले राज्यों में से एक है। और यहाँ मामला और भी गंभीर हो जाता है। बंगाल की जो अपराध दर है वो सिर्फ देश के औसत से ही ज्यादा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से भी कहीं ज्यादा है। ये चार्ट अपने आप में एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है। लेकिन जो आंकड़ा सच में होश उड़ा देता है वो ये है, सजा की दर मतलब कन्विक्शन रेट सिर्फ 3.7%। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर 100 रिपोर्ट हुए केस में 96 से ज्यादा अपराधी खुला घूम रहे हैं, आजाद। सिर्फ 3.7% को सजा मिलती है। एक तरफ मुख्यमंत्री का ये बयान है जीरो टॉलरेंस, और दूसरी तरफ 3.7% की वो हकीकत। मतलब बयानों और आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलकर एक ऐसे केस को देखते हैं जिसने इन नंबर्स को एक इंसानी चेहरा दे दिया। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अगस्त 2024, एक 31 साल की डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने हॉस्टल में आराम करने जाती हैं, और अगली सुबह उनकी लाश मिलती है। रेप और मर्डर। और तो और कॉलेज प्रशासन ने इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। आज तक केस चल रहा है, न्याय का इंतजार हो रहा है। ये जवाब था दुर्गापुर में हुए एक और गैंगरेप केस पर मुख्यमंत्री का बयान। पर इसमें एक पेंच है। पीड़िता के परिवार ने साफ साफ कहा था कि घटना रात 8 बजे हुई थी, कोई आधी रात का वक्त नहीं था। तो सुरक्षा के बाद अब आते हैं एक और बड़े संकट पर, वो है भ्रष्टाचार। और ये दो बड़े घोटालों में साफ साफ दिखता है। एक तरफ कोयला घोटाला, जहां राज्य के संसाधन को लूटा गया, और दूसरी तरफ स्कूल नौकरी घोटाला, जहां राज्य के भविष्य यानी बच्चों की शिक्षा और काबिल उम्मीदवारों की नौकरियों को पैसों के लिए बेच दिया गया। और इस घोटाले का असर देखिए, 25,000 अदालत को इतनी सारी स्कूल की नौकरियां रद्द करनी पड़ी। जरा एक पल के लिए सोचिए उन 25,000 काबिल लोगों के बारे में जिनका हक मारा गया। अंजाम भी उतना ही बड़ा था। तब के शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हुए, करोड़ों का कैश बरामद हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये बेशर्मी से किया गया हेरफेर है। अब आते हैं उन मुद्दों पर जो किसी भी राज्य की नींव को हिला देते हैं, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। साल 2011 से 2020 के बीच बंगाल में 114 राजनीतिक हत्याएं हुईं। ये आंकड़ा देश में दूसरा सबसे ज्यादा है, और ये तो तब है जब कुछ सालों का डेटा हमारे पास है ही नहीं। 5669 किलोमीटर, ये बंगाल की उस सरहद की लंबाई है जहां कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बाड़ नहीं है। आप सोच सकते हैं, ये घुसपैठ और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए एक खुला दरवाजा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में विदेशी नागरिकों से जुड़े सबसे ज्यादा केस बंगाल में दर्ज हुए, और मुख्यमंत्री का ये दावा कि बंगाल में शांति है, फैक्ट चेक में गलत साबित हुआ। तो हमने क्या देखा? अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की हत्या, राज्य के संसाधन की लूट, और क्लासरूम में बिकती हुई नौकरियां। इन 14 सालों के आंकड़ों को देखने के बाद आखिर फैसला क्या है? और ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सारी जानकारी किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर से नहीं आई है। ये खुद सरकार की अपनी एजेंसियों, एनसीआरबी, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और ईडी के रिकॉर्ड्स हैं। ये तथ्य हैं। देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये एक हकीकत बयान करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तथ्य लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो इस विश्लेषण को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन आंकड़ों को याद रखा जाए। जय हिंद, जय बांग्ला।